मोहतरम नाजरीन, मेरे अजीज दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश के बहराइच से जो खबरें आ रही हैं, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उस वीडियो के अंदर दिखाया गया कि उस रैली से एक हिंदू लड़का निकलता है और एक मुसलमान के छत पर चढ़ जाता है। छत की रेलिंग पर एक इस्लामी झंडा लगा होता है। उस इस्लामी झंडे को निकालता है और झंडा ऐसे निकालता है कि वो झंडा रेलिंग में लगा होता है और साथ में रेलिंग भी गिर जाती है। उस इस्लामी झंडे को हटाता है और फेंक देता है और अपना एक भगवा झंडा वहाँ पे लगा देता है। उसके बाद अल्लाह जाने किसने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। लोग कह रहे हैं जिसके छत पर चढ़ा था उसकी हत्या कर दी। अब पता नहीं किसने हत्या की। ये नफरत की आग इस कदर फैल गई है और उस वीडियो में देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौजूद है, लेकिन उस लड़के को रोकने की कोशिश नहीं की गई। उसको नहीं रोका गया। अगर उसको रोक लिया गया होता उसकी जान नहीं। वहाँ पर दुकानों में आग लगा, वहाँ पर लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। अगर पुलिस वाले उस लड़के को रोक लिए होते तो इतना बड़ा हादसा होने से बच जाता। इसी तरह एक वीडियो बाराबंकी से वायरल हो रही है। आखिर उन लोगों को क्यों नहीं रोका जा रहा? कितनी गंदी गालियां उस डीजे में मस्जिद के सामने बजा रहे हैं, जबकि ये कानून के खिलाफ और संविधान के भी खिलाफ है। ये कानून बना दिया गया है हिंदुस्तान में 100 मीटर दूर कोई भी धर्म स्थल हो, आप वहाँ डीजे या गाना वगैरह नहीं बजा सकते हैं। तो फिर क्यों मस्जिद के सामने डीजे में गंदे गाने बजाए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में? आखिर इसका जिम्मेदार कौन? अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो में आप देखें हमारे सदफ कामरान साहब, जो हिंदुस्तानी मीडिया चैनल के ओनर हैं, हक की आवाज को उठाते हैं और सच्ची बातें करते हैं। आइए वीडियो देखते हैं और सदफ कामरान भाई की जबान से सुनते हैं कि हकीकत क्या है। आप स्क्रीन पर मेरे बैकग्राउंड में एक तस्वीर देख रहे होंगे। ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की तस्वीर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जुलूस निकला हुआ है और हाथों में लोगों के भगवा झंडा है, साथ में भारतीय तिरंगा भी है। ये अलग बात कि तिरंगा थोड़ा सा आपको इस झंडे के सामने नीचे दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है कैमरे के एंगल्स जो है वो सही नहीं। पीछे आपको एक मस्जिद दिखाई दे रही है, उस मस्जिद को ढका भी गया हुआ है, आप ये देख रहे हैं। ये तस्वीर बाराबंकी की है। यहाँ एक डीजे भी बज रहा है। दो यहाँ पर गाड़ियां हैं। एक गाड़ी पर जो मूर्ति है माता दुर्गा की वो है, दूसरी गाड़ी पर डीजे में गाना बज रहा है। गाना में माँ की गालियां चल रही है। मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, गाना तो आपने सुन ही लिया होगा। तो माँ को गाली दी जा रही है, माँ की ऐसी की तैसी की जा रही है इस रैली में। समझ नहीं आ रहा है ये गाना किसके लिए बजाया जा रहा है, क्यों गाली दी जा रही है। धार्मिक यात्रा है, जुलूस है, धार्मिक यात्रा है। अरे माता दुर्गा को आप लेकर के जा रहे हैं, उनके विसर्जन को लेकर के जा रहे हैं, यहाँ पर किसी को गाली देने वाला गाना मस्जिद के सामने बजाना, इसका क्या मतलब बनता है? इतना ही नहीं हुआ, खबरों के अनुसार जो सोशल मीडिया पर बातें हो रही है इसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि मस्जिद के ऊपर जूते चप्पल फेंके गए, गुलाल जो रंग है वो फेंका गया। भैया आप जा रहे हैं मूर्ति विसर्जन के लिए, मस्जिद के सामने रोक करके डीजे बजाने का मतलब भी समझ नहीं आता है। फिर आप कहेंगे कि ऐसी हमारी आज़ादी को कौन छीन सकता है, मैं बजाऊं। ठीक, आपने बजा लिया, आपने बजाया, लेकिन बजाने के बाद आपने क्या किया? आपने गालियां बजाई उसमें। धार्मिक यात्रा में गाली बजाना किसी भी तरीके से सही हो सकता है? कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति, आप सोच लीजिए कोई बारह रबीउल अव्वल का जुलूस निकाल रहा है कोई मुसलमान, और उस जुलूस में वो डीजे पर गालियां बजाने लगे, क्या मैसेज जाएगा भाई? कभी सुना ऐसा होता है इन्होंने कोई गाना बजा दिया हो कि उसकी माँ की ऐसी, उसके माँ की ऐसी, उसके बाप का वो फलाना ढिमकाना? कभी नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। लेकिन यहां पर गाना बजाया जा रहा है उसकी माँ का। कितनी शर्मनाक बात है। क्यों किया जा रहा है ये? दंगे फसाद करवाने के लिए। ये जो भीड़ है ये उकसाती है लोगों को उकसाती है कि घर से निकले। और फिर क्योंकि अगर आप किसी के घर के सामने गालियां बजाएंगे तो किसी को तकलीफ हो जाएगी तो कुछ ना कुछ तो बोल देगा। फिर होता क्या है, एक भीड़ होती है, वो भीड़ उन्मादी बन जाएगी और उन्मादी बन करके आपके ऊपर चढ़ जाएगी, हालात खराब हो जाएंगे, दंगे फसादात हो जाएंगे। होता क्या है, अंत में समाज के लोग मारे जाते हैं। क्या हुआ बहराइच में? कोई नेता का बेटा मरा, किसी उद्योगपति का बेटा मरा? नहीं, मरा कौन? एक गरीब घर का एक बच्चा। मुझे अफसोस है, हालांकि उसने जो गलतियां की उसके भी वीडियो सामने है। किसी मुसलमान के घर की छत पर चढ़ करके उसने हरा झंडा हटा करके भगवा झंडा स्थापित किया, खुद हाथ ऐसे करके ऐसे दिखाने की कोशिश की मानो किसी बड़े युद्ध में, दो मुल्कों का युद्ध चल रहा हो और अपने मुल्क को उसने जो है एक मुल्क को जीत लिया हो, फतह कर लिया हो और उसके बाद अपना झंडा स्थापित कर दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन भीड़ उकसा रही थी, हाँ करो करो करो, ठीक है, अच्छा कर रहे हो। अंत में क्या हुआ? दंगा फसाद हुआ, किसी ने गोली मार दी, उसकी मौत हो गई। लोग तो ये कह रहे हैं बलिदान है, बलिदान है, बलिदान है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, उस माँ से जाके पूछो, उस बीवी से जाके पूछो जिस 4 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी क्या गुजर रही होगी उस पर। उसके घर का चिराग बुझ गया, कितनी तकलीफदेह बात है। और फिर एक और दंगा फसाद कराने की कोशिश। इस पूरे मामले में हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई भी की है, प्रशासन ने कार्रवाई की है। हालांकि प्रशासन उस वक्त भी ये गाना रुकवा सकती थी जब ये गाना बज रहा होगा। वो चाहती तुरंत बगैर किसी देरी के इस गाने को बंद करवा दिया जाता।
इस मामले में क्या कुछ हुआ है ये हम आपको बताते हैं। बाराबंकी उत्तर प्रदेश का मामला है। दुर्गा जी की मूर्ति को जो है वो ले जाया जा रहा था आउटसाइड अ मॉस्क, मस्जिद के बाहर जो है वेयर इनएप्रोप्रिएट सॉन्ग माँ का जो है वो गाली जो है वो बजाया जा रहा था, प्लेड ऑन अ डीजे। ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट कलर्स यानी कि रंग, जूते चप्पल वर थ्रोन एट द मॉस्क, मस्जिद के ऊपर फेंका गया। ये कौन सा धार्मिक यात्रा निकलता है? इन रिस्पॉन्स ऑथोरिटीज हैव अरेस्टेड 3 इंडिविजुअल्स। इस पूरे मामले में ऑथोरिटीज ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बधाई के पात्र हैं भैया, आपने कार्रवाई की। इंक्लूडिंग डीजे ऑपरेटर, डीजे जो ऑपरेट कर रहा था इसका नाम रवि है, एंड हिज एसोसिएट्स अभिषेक। Additionally, a first information report has been filed against over 40 unidentified individuals in connection with the incident. यानी कि इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार और 40 लोगों को अनआइडेंटिफाइड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश का है। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? बाराबंकी में ये मामला सामने आया, क्या आपको नहीं लगता है कि ये हरकतें दंगा और फसादात करवाने के लिए की जाती है? क्यों कर रहे हैं भाई? धार्मिक यात्रा है, धार्मिक गाने हैं। प्रशासन को चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए, और मुझे लगता है हिंदुस्तान की हुकूमत को चाहिए सीधे तरह से ऐलान कर दे, कोई भी गाना जिसमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल होता हो उस गाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। धार्मिक गाना बजाइए, किसी को क्यों तकलीफ होगी? किसी को क्यों तकलीफ? लेकिन किसी की माँ की, ये तो अच्छी बात नहीं। और धार्मिक यात्राओं में ये तो नहीं बनता है। पूरे मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर बातें चल रही है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश, टोपी वाला जय श्री राम बोलेगा, ये भी गाना वहाँ जो है वो बज रहा था। अब सोच लीजिए, टोपी वाला जय श्री राम बोलेगा, टोपी वाला सर झुकाकर जय श्री राम बोलेगा। क्यों बोलेगा भैया? हैं, तुम्हारा अब्बा का राज चलता है, जिसको जो चाहोगे बुलवा लोगे, जय श्री राम बोले। क्यों बोलेगा भाई? नहीं बोलेगा, उसकी मर्जी है। आप में से भी बहुत सारे लोग नहीं बोलेंगे, उनकी मर्जी है, आप क्या कर लीजिएगा। आजाद मुल्क है भाई, आजाद मुल्क है। ये कोई राजशाही नहीं चल रहा है कि फरमान आ गया है साहब का कि साहब आज से ये नहीं बोलेंगे। ये सारी चीजें नहीं चलेगी। तो जो लोग ये गाना बजा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दंगा और फसाद करवाना चाहते हैं। और याद रखिए, अंत में मरता आम आदमी है, कोई नेता विधायक का बेटा नहीं मरता है। उनका बेटा लंदन में जाकर के, अमेरिका में जाके पढ़ाई कर रहा है और बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के वापस आएगा और फिर चुनाव में टिकट लेकर के नेता बन जाएगा और आप ही पर हुकूमत करेगा और आप ही से जूते चप्पल उठवाएगा। इस बात को समझ लीजिए। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।